महाशिवरात्रि। अक्सर कहा जाता है ये शिव और पार्वती के विवाह की रात है, लेकिन अगर सच जानना हो तो ये बात अधूरी नहीं, खतरनाक रूप से अधूरी है। क्योंकि ये वो रात है जब सृष्टि 3 बार टूटने से बची, जब एक ही समय पर शादी का मंगल गीत, मृत्यु का जहर और अहंकार को जलाने वाली आग तीनों एक साथ मौजूद थे। अगर आप ये कथा 16 फरवरी से पहले सुन रहे हैं तो इसे सिर्फ कहानी मत समझिए, ये चेतावनी है। कहानी तब की है जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्वयं को सर्वोच्च मान बैठे थे। मैं रचयिता हूं, मैं पालन करता हूं, और इस अहंकार से ब्रह्मांड कांपने लगा। तभी उनके बीच एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, न शुरुआत न अंत, और उसी से गूंजती हुई आवाज आई, जो मेरा छोर पाले वही महान। विष्णु वराह बने और पाताल की ओर गए, ब्रह्मा हंस बनकर आकाश चीरते चले गए। युग बीत गए, विष्णु लौटे खाली हाथ, लेकिन सच के साथ। उन्होंने स्वीकार किया, मैं अंत तक नहीं पहुंच सका। लेकिन ब्रह्मा लौटे झूठ लेकर, और उसी क्षण उस अग्नि से प्रकट हुए काल भैरव। झूठ बोलने वाला सिर वहीं गिरा। तब सब समझ गए, ये अग्नि कोई और नहीं, स्वयं शिव थे। वो इतने प्रचंड थे कि देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए जल, दूध और धाराएं चढ़ाईं। यहीं से जन्म हुआ शिवलिंग और रुद्राभिषेक का। लेकिन विनाश अभी रुका नहीं था। जब देवता निर्बल हुए, समुद्र मंथन हुआ, सबको अमृत चाहिए था, पर निकला हलाहल। जहर इतना भयानक कि तीनों लोक जलने लगे। और फिर एक बार फिर वही नीलकंठ आगे आए। उन्होंने जहर पिया, लेकिन निगला नहीं, कंठ में रोक लिया। उनका शरीर तपने लगा। देवताओं ने पूरी रात जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाए। नींद ना आए इसलिए पूरी रात जागरण किया। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर हम आज भी जागते हैं। लेकिन ये रात सिर्फ भय की नहीं है। इसी अंधेरी रात में प्रेम ने भी जीत दर्ज की थी। जब सती के जाने के बाद शिव समाधि में चले गए थे, तब पार्वती ने हजारों वर्षों तक तप किया, और इसी महाशिवरात्रि की रात वैरागी फिर से दूल्हा बना। शिव और शक्ति एक हुए। तो इस 16 फरवरी जब आप शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाएं, याद रखिएगा, आप उस अग्नि को शांत कर रहे हैं, उस विष को ठंडा कर रहे हैं, और उस प्रेम को प्रणाम कर रहे हैं जिसने पूरी सृष्टि को बचाया।